नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का वसंत चैप्टर 3 दीवानों की हस्ती। इसे लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने और यह एक कविता है। तो आइए एक नज़र डालें कविता के अर्थ पे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहते हैं कि हम दीवानों यानी कि हम तो दीवाने हैं, मस्त मौला हैं, हमारी क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। आज यहाँ हैं तो कल वहाँ चले, यानी हम तो इधर उधर मस्त मौला की तरह घूमते रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, और हमारे अंदर जो मस्ती है, घूमने की जो प्रवृत्ति है इधर उधर, वो भी साथ लिए हम चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर भी बहुत सारे दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, खुशियाँ भी हैं, यानी सुख दुख सभी हैं, लेकिन उन्हें हम एक साइड करते हुए आगे हम बढ़ते चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। जब हम कहीं जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो एक उल्लास, उनके अंदर भी एक उल्लास जगता है, खुशी आती है उनके चेहरे पर। उनके सारों और उनके बीच जाकर हम उनके सारी जितनी सारे दुख हैं, तकलीफ़ हैं, उनको जब सुनते हैं तो उनके सारे दुख आंसू बनकर बह जाते हैं। और जब वहाँ से हम निकलते हैं तो सभी कहते हैं, वो इतने ही हम उनके बीच इतने घुल मिल जाते हैं कि वो कहते हैं कि सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। वो कहते हैं कि अभी तो आए थे, फिर तुम तुरंत कैसे जाने लगे। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कहते हैं कि हम तो मस्त मौला हैं। कवि कहते हैं कि मैं तो मस्त मौला हूँ, मुझसे यह मत पूछो कि मैं किधर चल रहा हूँ या किधर जा रहा हूँ, बस चलते रहना है इसलिए मैं चलता हूँ। न ही हमें इस संसार से कुछ लेना है और न ही संसार को कुछ देना है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे कहते हैं कवि कि जब हम उनके बीच जाते हैं, लोगों के बीच बैठकर उनकी सुख दुख को सुनते हैं, तो लगता है कि हम भी अपनी दो बातें उनसे कहते हैं, अपने दिल की हमारे अंदर जो है, और उनकी भी दो बातें हम सुनते हैं। जहाँ हंसने वाली बातें होती हैं वहाँ हंसते हैं सभी मिलकर, जहाँ रोने वाली बातें होती हैं वहाँ हम रोते भी हैं। और फिर इन सुख दुख के घूंट का जो ये सुख दुख का जो बात है या सुख दुख जो है उनको हम एक घूंट समझकर उसको हम पी जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कहता है कि ये दुनिया जो है भिखमंगों की दुनिया है। यहाँ कोई भी निस्वार्थ भाव से प्यार नहीं लुटाना चाहता। हम एक निशानी सी उर पर, उर यानी कि हम अपने हृदय में, अपने दिल में एक निशानी सी लेकर चलते हैं। ले असफलता का भार चले, असफलता का भार यानी कि उनके बीच जाकर के जो हमने उनके दुखों को सुना, उसे अपने दिल में लेकर के हम आगे बढ़ जाते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कहते हैं कि यहाँ न तो कोई अपना है और न ही कोई पराया है। तो कवि आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जितने सुखी हैं या दुखी हैं, या जो भी खुश हैं या जो भी दुखी हैं, सभी को आशीर्वाद कवि देते हैं और कहते हैं कि आबाद रहे रुकने वाले, जितने भी लोग हैं सभी आबाद रहो, खुश रहो। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तो चले।
यानी कि हम स्वयं ही हमारे अंदर जो स्वार्थ की भावना थी, हम उससे बंधे हुए थे। और आज हम निस्वार्थ भाव से अपने बंधन को, जो स्वार्थ रूपी बंधन था, उसे तोड़कर आगे हम चलने को तैयार हैं। तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप से कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि तुम अपने अंदर स्वार्थ को पनपने मत दो, निस्वार्थी बनो और सबसे हंसी खुशी से के साथ रहो, सबके बीच जाओ, मिल बैठ कर के उनके दुखों को सुनो, कुछ अपनी भी सुनाओ, कुछ उनकी भी सुनो, और उसे अगर तुम्हारे में कैपेसिटी है उसे दूर करने की, तो उसे दूर करने की कोशिश भी इंसान को करनी चाहिए। तो बच्चों, यह तो थी कविता दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई। तो आइए कुछ प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा कि कवि जब किसी के बीच जा कर के बैठता है और बातें करता है, तो लोगों में को भी खुशी होती है कि उन्हें भी लगता है कि कवि के आने से उनकी जो तकलीफ़ थी, उनकी आधी तकलीफ़ दूर हो गई। और जब कवि जाने लगता है तो फिर वो रोने लगते हैं। उनके आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तो आया था और अभी ही जाने लगे, अभी तो तुम आए ही थे, तो आंसू बनकर जाना कहा है। अगला प्रश्न है कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वो अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि भिखमंगों की दुनिया, यानी कि ये दुनिया जो है, कवि ने कहा कि ये दुनिया भिखमंगों की है, यहाँ भीख मांगने वाले अधिक हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ देने वाले कम हैं, लेने वाले अधिक हैं। और अगर आपको कोई कुछ देता है तो उसके बदले में वो लेने की अपेक्षा रखता है। निस्वार्थ भाव से कोई भी आपको कुछ देना या आपके लिए कुछ करना नहीं चाहता है। अगर निस्वार्थ भाव से प्यार आप पर लुटाए तो कोई नहीं लुटाता है। अपने हृदय पर असफलता का, और यही भार है जो कवि अपने हृदय में लेकर जा रहा है, इसीलिए वो निराश है। इस बात से वो निराश है कि यहाँ कोई भी निस्वार्थ भाव से कोई भी काम किसी के लिए करना नहीं चाहता है। और तीसरा और आखिरी प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो इसका उत्तर सेम नहीं होगा। ये आप अपनी इच्छा, अपनी सोच के अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं। वैसे मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि कवि सबके बीच जाकर बैठता है, बातें करता है और उनकी बातें सुनता है, कुछ अपनी भी सुनाता है, कुछ उनकी भी सुनता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने घमंड को, अपने स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। तो इस तरह आपने सारे प्रश्न देख लिए। आई होप कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर समझ गए होंगे। अब इसे आप एक कॉपी में पहले दीवानों की हस्ती कविता का अर्थ लिखें और उसके बाद प्रश्न उत्तर लिख लें। इससे आपको जो है परीक्षा के समय पढ़कर जाने में आसानी होगी, परीक्षा देने में। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।